औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th क्लास की इंग्लिश। 8th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 3। यूनिट नेम इज़ एनवायरनमेंट एंड टुडे टेक्स्ट 2B की उर्दू ट्रांसलेशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स आपको बताएंगे और वोकैबुलरी के प्रोनाउंसिएशन सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में सिखाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर याद रखिएगा 47 एंड 48 पे जितना भी टेक्स्ट है वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू डिस्क्राइब माय चैनल, लाइक इट, और हमेशा जब भी आप वीडियो देखा करें तो उसे लाइक ज़रूर किया करें, इससे मुझे और हिम्मत मिल जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम हम बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो जी, तो प्यारे बच्चों, हमारे पास पहला लेसन है और हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। हेल्थ सेहत एंड एनवायरनमेंट और माहौल, सेहत और माहौल। एनवायरनमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, बी इट मेंटल और फिजिकल। एनवायरनमेंट माहौल प्लेज खेलता है अ वाइटल रोल, एक नुमाया किरदार अदा करता। खेलना मतलब किरदार अदा करना। इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगियों में, बी इट मेंटल, चाहे वो जहनी हो, और फिजिकल या फिर जिस्मानी। माहौल हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है, चाहे वो जहनी हो या जिस्मानी। वी एज अ ह्यूमन, हम इंसानों के तौर पर, आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, माहौल का हिस्सा है। एंड विद ओवर 7 बिलियन पीपल ऑन अर्थ, और 7 बिलियन लोग इस सरजमीन पर इसका हिस्सा हैं। आवर एक्शन कैन ग्रेटली इम्पैक्ट, हमारे तमाम अवामिल कैन ग्रेटली इम्पैक्ट, असरानंदाज हो सकते हैं द एनवायरनमेंट, माहौल पर। हम बहैसियत इंसान माहौल का हिस्सा है और ज़मीन पर 7 बिलियन से ज़्यादा अफराद के साथ हमारे अवामिल माहौल को मुतासिर कर सकते हैं। सच एज ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग इंटरनेशनली जो गर्मी फैल रही है, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात की कटाई। डिपल्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिपल्शन कमी, डिपल्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती वसाइल की कमी। पुअर सैनिटेशन, नाकिस सफाई, एंड पोल्यूशन और आलूदगी। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जंगलात की कटाई, कुदरती वसाइल की कमी, नाकिस सफाई और आलूदगी। देयर आर सेवरल रीजंस, बहुत सारी वजूहात हैं। वाई वी शुड स्ट्राइव, हमें क्यों कोशिश करनी चाहिए, टू लिव अ मोर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, एक पायदार तर्ज ज़िंदगी के लिए। एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और माहौल की हिफाजत क्यों करनी चाहिए। इसकी कई वजूहात हैं कि क्यों हमें ज़्यादा पायदार तर्ज ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए और माहौलियात की हिफाजत करनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, हिफाजत करना अपने माहौल की, इज़ द फाउंडेशन, बुनियाद है, फॉर सस्टेनिंग आवर प्लानट एंड कम्युनिटी, हमारे प्लानट, हमारे सियारे और हमारी जो कम्युनिटी है, इसको सस्टेनेबल, बरकरार रखने के लिए। अगर हम अपने माहौल की हिफाजत करने में नाकाम रहे तो हम इंसानों, जानवरों, पौधों और बहुत सारी चीज़ों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल सकते हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई जी। प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, अपने माहौल को बचाने के लिए, अपने माहौल की हिफाजत करने के लिए, इज फाउंडेशन, बुनियाद है, फॉर सस्टेनिंग, बरकरार रखें, आवर प्लानट, अपने सियारे को, और एंड कम्युनिटी, और अपनी कम्युनिटी को, और अपने
लोगों को। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई जी? तो आगे बढ़ते हैं। इसका बामुहावरा तर्जुमा एक दफ़ा फिर करवा देता हूँ। इसकी कई वजूहात हैं कि हमें क्यों पायदार ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों कोशिश करनी चाहिए? जो हमारे सियारे और कम्युनिटी को बरकरार रखने की बुनियाद है। जो हमारे सियारे को और कम्युनिटी को बरकरार रखने की फाउंडेशन है, बुनियाद है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आगे हमारे पास है आवर इन्वायरमेंट सपोर्ट आवर इकोसिस्टम। हमारा माहौल हमारे माहौलियाती निज़ाम को मदद फराहम करता है। आवर इन्वायरमेंट हमारा माहौल, सपोर्ट मदद करता है, आवर इकोसिस्टम हमारे माहौलियाती निज़ाम को इकोसिस्टम कहते हैं। अलाउइंग देम, जो उन्हें इजाज़त देता है किसकी? टू ग्रो, बढ़ने की, एंड थ्राइव, और फलने फूलने की। हमारा माहौल हमारे माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत करता है, इन्हें बढ़ने और फूलने देता है। इफ़ वी फेल, अगर हम नाकाम हो गए, टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, अपने माहौल की हिफाजत करने में, वी विल पुट द लाइव्स ऑफ ह्यूमन, तो हम इंसानों की ज़िंदगियाँ, एनिमल्स जानवरों की ज़िंदगियाँ, प्लांट्स पौधों को, एंड मोर एट रिस्क, तो इनको सबको खतरे में डाल देंगे। अगर हम माहौल की हिफाजत करने में नाकाम रहे तो हम इंसानों, जानवरों, पौधों और बहुत सी चीज़ों की ज़िंदगियों को खतरे में डाल देंगे। मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। वी कैन वर्क इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे, यानी अकेला, फर्द वाहिद, इंडिविजुअल कहते हैं फर्द वाहिद को, ठीक है। वी कैन, हम सकते हैं, वर्क हम काम कर सकते हैं इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे, फर्द वाहिद के तौर पे, एंड एज अ ग्रुप, या फिर गिरोह की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में। टू लिसन, कम करें, द डिटरमिन डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज़, माहौलियाती मसाइल के नुकसानदेह असरात को कम करने के लिए हम इनफरादी तौर पे और गिरोह के तौर पे काम कर सकते हैं। डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज़, वी कैन टेक सर्टेन मेजर्स, वी कैन टेक सर्टेन मेजर्स, हम कुछ इक़दामात कर सकते हैं, सच एज, जैसा कि इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी, पानी के मेयार को बेहतर करें, प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट, हिफाजत करें, बचाएं नेचुरल इन्वायरमेंट, कुदरती माहौल को, एंड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, एंड पेस्टिसाइड, और अद्वियात, कीड़े मार अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत करें, रेजिस्टेंस मुज़ाहमत करें कि इनका कम से कम इस्तेमाल करें। हम कुछ इकदाम कर सकते हैं, जैसे कि पानी के मेयार को बेहतर बनाना, कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना और कीड़े मार अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत करना। दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स, ये सिर्फ चंद एक मिसालें हैं, थ्रू विच वी कैन प्रमोट, जिससे हम तब्दील कर सकते हैं बेटर इन्वायरमेंट, एक बेहतर माहौल, एंड लिव इन अ हेल्दियर लाइफ, और उसमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये चंद मिसालें हैं जिनके ज़रिए हम बेहतर माहौल को फ़रोग़ दे सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। जी तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है एडिशनली। एडिशनली इजाफी तौर पे, एडिशन इजाफे को कहते हैं ना प्यारे बच्चों, तो एडिशनली का मतलब हुआ इजाफे के तौर पे, मजीद, आगे बात बढ़ाते हैं जी। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, हेल्थ सेहत, एंड और एनवायरमेंटल माहौलियाती इम्पैक्ट असरात। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिलेशनशिप ताल्लुक, कंसिडरेशन ज़ेरे गौर, ठीक है, मज़ीद बराम सेहत और माहौलियाती असरात के दरमियान ताल्लुक को
कंसिडरेशन मद्दे नज़र रखते हुए, क्या करते हुए, मद्दे नज़र रखते हुए, रिलेशनशिप ताल्लुक को, किसका, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल, सेहत का और माहौल का, सेहत और माहौल के ताल्लुक को मज़ीद बरा, सेहत और माहौल के ताल्लुक को मद्देनज़र रखते हुए, इट इज़ एविडेंट, ये सबूत है, ये वाज़े है, डैट बोथ आर इंटर रिलेटेड, कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मज़ीद बरा, सेहत और माहौलियाती असरात के दरमियान ताल्लुक को मद्देनज़र रखते हुए ये वाज़े है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड, इंटर रिलेटेड यानी आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। अ गुड इम्यून सिस्टम, एक इम्यून सिस्टम कहते हैं मुदाफ़ियाती निज़ाम जो हमारे जिस्म के अंदर होता है। अ गुड अच्छा इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ियाती निज़ाम, वर्क्स काम करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, एज जैसे, स्ट्रॉन्ग फोर्स एक मजबूत ताकत के तौर पर, अगेंस्ट इलनेस बीमारियों के खिलाफ, एंड अ गुड एनवायरनमेंट प्लेज और अच्छा माहौल रोल अदा करता, किरदार अदा करता है, आ मेजर रोल इन स्ट्रेंथनिंग इट, इसे ताकत देता है। तो इसका जब बामौरा तर्जमा करेंगे तो हम कहेंगे एक अच्छा मुदाफ़ियाती निज़ाम बीमारी के खिलाफ मजबूत कुव्वत का काम करता है और अच्छा माहौल मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। सिमिलरली, इसी तरह से अ वीक इम्यून सिस्टम, एक कमज़ोर मुदाफ़ियाती निज़ाम, लीड्स टू एन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की तरफ लेके जाता है, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, जो कि जिंदगी को खतरात की तरफ लेके जाता है। इसी तरह एक कमज़ोर मुदाफ़ियाती निज़ाम एक धमकी की तरफ लेकर जाता है। ठीक है जी, थ्रेटनिंग धमकी को कहते हैं। साइंटिस्ट, साइंसदान एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, साइंसदान जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ में हेल्थ साइंसेज में काम करते हैं, अफर्म्स वाज़े कर देते हैं, यकीन दिला देते हैं, ये तस्दीक करते हैं, अफर्म्स ये तस्दीक करना, वो साइंसदान जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज में काम करते हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज में काम करते हैं, वो तस्दीक करते हैं डैट द लीडिंग काज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ इज यूजिंग पेस्टिसाइड्स, क्लीनिंग सप्लाईज, फर्टिलाइज़र एंड पेंट, पेंट ये जो घरों में पेंट करते हैं, एंड थिनर्स, और वो जो थिनर्स इस्तेमाल करते हैं पहले वाले पेंट को उतारने के लिए, उन्हें हम थिनर्स कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज के साइंसदान इस बात की तस्दीक करते हैं कि खुदकार मुदाफ़ियाती निज़ाम की कमज़ोर की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह कीड़े मार अद्वियात हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, सफाई के सामान हैं, खादें, पेट पतला करने वाले केमिकल का इस्तेमाल है। तो प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्दर मोर, मजीद, फर्दर मोर क्या किससे कहते हैं प्यारे बच्चों, मजीद, मजीद बात को जब आगे बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं फर्दर मोर। द रिडक्शन, कमी कर देना, और अबेंडमेंट या फिर बिल्कुल तर्क कर देना, ख़त्म कर देना, कमी का, रिडक्शन कमी करना, और अबेंडमेंट या फिर मुकम्मल तौर पे तर्क कर देना ऑफ केमिकल, ये जितने भी केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं, विल नॉट ओनली डिक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज़, ना सिर्फ बीमारियों के ख़तरात को कम करेंगे, बट आल्सो लिसन द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लेकिन साथ साथ माहौलियाती आलूदगी को भी कम करेंगे, एंड वाटर पोल्यूशन और पानी की आलूदगी को भी। मज़ीद बरा, केमिकल की कमी या केमिकल को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल ना करने से न सिर्फ बीमारियों का ख़तरा कम होगा, बल्कि माहौलियाती आलूदगी और आबी आलूदगी के असरात को भी कम किया जा सकेगा।
تو پیارے بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کانسیکوینٹلی نتیجتاً، کانسیکوینٹلی نتیجتاً، نتیجے کے طور پر، another contributing factor، ایک اور جو حصہ ادا کر رہا ہے فیکٹر اثر، ٹو آ ویک امیون سسٹم، کمزور مدافعتی نظام ہے، از ان سینیٹری ڈرنکنگ واٹر، گندا پانی جو پینے کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. نتیجے کے طور پر کمزور مدافعتی نظام اور ایک عنصر پینے کا غیر صحت بخش پانی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، جسے ہم ان سینیٹری ڈرنکنگ واٹر کہتے ہیں، جو گندا پانی ہوتا ہے جو ہم پیتے ہیں. تو یہ امیون سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے. نتیجتاً، کانسیکوینٹلی نتیجتاً، another contributing، ایک اور اہم عنصر پینے کا غیر صحت بخش پانی ہے. ریسرچرز کس کو کہتے ہیں؟ تحقیق کرنے والے، محققین have warned، محققین ہمیں کیا کہتے ہیں؟ محققین نے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے نئے چیلنجوں کے خلاف خبردار کیا ہے. وارنڈ، خبردار کرنا. ریسرچر ہے وارنڈ، انہوں نے ہمیں خبردار کر دیا اگینسٹ کے خلاف نیو واٹر بورن ڈیزیز، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور چیلنجز وچ آر ایمرجنگ، جو نمودار ہو رہے ہیں ڈیو ٹو پور انوائرمنٹل کنڈیشن، کمزور ماحولیاتی حالات کی وجہ سے. محققین نے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے نئے چیلنجز کے خلاف خبردار کیا ہے جو ماحولیاتی حالات کی وجہ سے ابھرے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں بیٹا. اکارڈنگ ٹو WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. WHO کس کا ہے؟ W سے ورلڈ، H سے ہیلتھ، O سے آرگنائزیشن. یہ صحت کا بین الاقوامی ادارہ ہے پوری دنیا میں. تو اس کی ایک رپورٹ ہے اکارڈنگ ٹو WHO رپورٹ ان 2020، 2020 میں ایک رپورٹ کے مطابق اپراکسیمیٹلی تقریباً 35,000 چلڈرن، 35,000 بچے انڈر دا ایج آف 5 سال کی عمر سے پہلے ڈائیڈ، مر جاتے ہیں. بین الاقوامی صحت کی آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ جو 2020 میں شائع ہوئی تھی، اس کے مطابق تقریباً 35,000 بچے جو کہ 5 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں ڈیو ٹو ڈائریا کی وجہ سے. اسہال، یہ پیچس جو لگتے ہیں، کازڈ بائی ان سیف ڈرنکنگ واٹر، جس کی بڑی وجہ ہے ان سیف ڈرنکنگ واٹر، گندا مضر صحت پانی پینے کی وجہ سے. یعنی اس گندے پانی کی وجہ سے 35,000 بچے 5 سال کی عمر سے پہلے مر جاتے ہیں. پیارے بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی؟ پیارے بچوں کو سمجھ آئیے تو چینل کو لائک ضرور کیا کریں. جو بھی ویڈیو دیکھا کریں اسے آپ لائک یا ڈس لائک ضرور کیا کریں. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کریں. اور کومنٹس میں لکھا کریں یہ لیسن آپ کو کیسا لگا، اس میں مزید کیا تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں تاکہ میرے بچے بہتر سے بہتر زیور تعلیم حاصل کر سکیں. پیارے بچوں اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. دا رپورٹ فردر اسٹیٹ، وہ رپورٹ مزید بتاتی ہے، رپورٹ فردر مزید اسٹیٹس بیان کرتی ہے ڈیٹ کے دا نیڈ فار پروٹیکشن، ضرورت ہے حفاظت کی، فرام ٹاکسک سبسٹانسز، زہریلے مادوں سے، بیکٹیریا سے، اینڈ ڈینجرس لیول آف ایلجی، اور جو پانی میں جو سبز رنگ کی کائی سی بن جاتی ہے اس سے، از انوائٹیبل، اور یہ دعوت دیتی ہے ایز اٹ کین لیڈ ٹو اے سیریس انٹرنل پرابلم، انٹیسٹینل پرابلم، جو کہ آنتوں کے اندر پرابلم مسائل بنا دیتی ہے، اینڈ واٹر بورن ڈیزیز، اور پانی پر بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اس کا جب ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ زہریلے مادوں
बैक्टीरिया और पानी की काई की खतरनाक सतह से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नागुज़ीर है, क्योंकि ये आंतों के संगीन मसाइल और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का बायस बन सकती है। However, ताहम वी कैन प्रोटेक्ट, हम हिफाजत कर सकते हैं आवर सेल्फ अपनी फ्राम वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से, बाय इम्प्रूविंग ड्रिंकिंग सोर्स, पीने के पानी को साफ करके, सच एज यूजिंग फिल्टर्स, फिल्टर प्लांट वाला पानी इस्तेमाल करना चाहिए, रिप्लेसिंग फिल्टर कार्टेजेस ऑन टाइम, और जो फिल्टर प्लांट में जो अंदर फिल्टर करने वाली कार्टेज होती है उसको वक्त पे तब्दील करना चाहिए, एंड प्रोटेक्टिंग डग वेल्स, और खोदे गए कुओं की अच्छी तरह से हिफाजत करनी चाहिए। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। जी तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि प्यारे बच्चों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आप प्यारे बच्चे मेरी जान हैं और आपने इस मुल्क को संभालना है, आपने बड़े होके बड़े बड़े ऑफिसर्स बनना है। बहुत सारी दुआओं के साथ प्यारे बच्चों के लिए। और मुझे लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों को बताया करें ताकि वो भी यहाँ से फ़ायदा लें। दुआ में याद रखिएगा। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।